Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding maintenance of therapeutic environment in operation theatre. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट। थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट क्या होता है? कोई भी अगर पेशेंट है, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर है तो उसे हमें अपनी तरफ से कोई भी हार्म नहीं देना है। अगर उस इन्वायरमेंट में अगर वो अच्छा फील नहीं कर रहा है तो हमें उसको थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट देके अच्छा फील कराने की कोशिश करनी है। जैसे थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो कैसी रहें, उससे पेशेंट को कोई हार्म ना हो, कारपेट पे कुछ ना हो, कारपेट एकदम साफ़ हो, कोई भी चीज़ स्पिल हो गई है, कोई फ्लूइड वगैरह स्पिल हो गया तो उसको तुरंत क्लीन कर देना है, और कोई भी ऐसा फिजिकली और सोशली उसको कोई भी तरीके की हार्म ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। Therapeutic environment can refer to physical, social and psychological safe spaces that are specifically designed to be healing. Therapeutic environment क्या होता है? किसी भी पेशेंट को फिजिकली तरीके से, सोशली तरीके से, साइकोलॉजिकली तरीके से सेफ प्रोटेक्ट कर, सेफ जो है उसको वो फील करवाना क्या होता है? थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट। मतलब अगर पेशेंट जो है, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर आता है तो वो क्या फील कर सके, वो थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट है उसको हम अच्छा प्रोवाइड करा सके, उसको फिजिकली जो है कोई भी तरीके की हार्म ना हो, जो भी रूम वगैरह है वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिससे उसको फिजिकली जो है वो चोट लग सकती है या फिर कोई उसको हार्म पहुँच सकती है। सोशल है, वो अच्छी तरीके से फिट महसूस करे, ऐसा कोई भी उसके ऊपर जो है वो टॉर्चर काइंड ऑफ या फिर कोई भी ऐसे कोई ऐसे वर्ड्स ना बोले जिससे उसको जो है उसको अच्छा तरीके से उसको फील ना हो। साइकोलॉजिकल सेफ स्पेस, उसको साइकोलॉजिकल वेलबींग जो होती है वो भी रिक्वायर्ड होती है, उसको मेंटल पीस जो है वो मिल सके, कहीं से शोर शराबा जो है वो ना आ रहा हो, कोई उससे अच्छी तरीके से जो भी लोग हैं वहाँ के, वो जो भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है जो अच्छी तरीके से उससे बात करे, तो वहाँ पे जो भी सेल्फ स्पेसेस हैं उसके लिए सेफ स्पेसेस हैं उसको अच्छी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर उसे फील हो सके, तो वो क्या होता है? थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट। तो ये जो थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट होता है क्यों प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है? क्योंकि उसको पेशेंट को ये हीलिंग में जो है उसको जो भी उसको प्रॉब्लम हुई हो, उसको हॉस्पिटल के अंदर जो भी आया है तो उसको वो हील करने में उसको ईजी हो जाता है, इसलिए क्या दिया जाता है? थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट देते हैं पेशेंट को। But most often the term therapeutic environment refers to a physical space that is set up to allow individual to work through and overcome medical issues. लेकिन क्या होता है, जो थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है? एक फिजिकली रूप से एक अच्छी तरीके से एक सेटअप तैयार किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, जिससे कि जो पर्सन है, जो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आया है वो अच्छी तरीके से क्या है, फिट महसूस कर सके। वहाँ के जो रूम्स का कलर होता है एकदम डल रखा जाता है, वाइट कलर रखते हैं तो उसको एकदम पीस फील हो, और जो वहाँ पे जो वेंटिलेशन होता है वो प्रॉपर है, ठीक है। ये उसको हम क्या एक फिजिकल सेटअप ऐसा देने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो अच्छी तरीके से फील करे। हम क्या करते हैं, कोई भी उससे तेज़ आवाज़ में उससे बात ना करे, वहाँ पे उसको फ्रेश काइंड ऑफ फील हो। कोई भी अगर फ्लूइड वगैरह फर्श के ऊपर गिर गया है तो उसको क्लीन करवा देते हैं, ठीक है। उसको डाइवर्जनल थेरेपी देने की कोशिश करते हैं, डाइवर्जन में म्यूज़िक वगैरह उसको सुनाने की कोशिश करते हैं कि जो हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट जो है उसमें उससे निकल सके और वो अपने आप को जल्दी से जल्दी हील कर सके। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उसको हम जो थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट है वो देने की कोशिश करते हैं कि वो जो मेडिकल इशू हो रखे हैं उसको उससे वो क्या कर सके, ओवरकम कर सके। इसलिए उसे क्या देते हैं? थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट देते हैं। सेफ़ थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट क्या है? ये सेफ़ थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट हम पेशेंट को कैसे देंगे? क्लाइंट फील फ्री टू बी देमसेल्फ। क्लाइंट जो है, जो भी पेशेंट आया हॉस्पिटल के अंदर, वो अपने आप में अच्छी तरीके से वो फ्री फील कर सके, मतलब उसे कोई भी काम करने में, कोई भी चीज़ करने में वो जो है वो फ्री फील करे, कि उसको ऐसा ना है कि वो एकदम बंधा हुआ फील कर रहा है, तो वो क्या फील कर सके, उसमें वो फील जो है वो फ्री फील कर सके, ऐसा करके उसे एक इन्वायरमेंट देना है। क्लाइंट फील्स लिसन टू बी वैल्यूड एंड वैलिडेटेड। क्लाइंट ऐसा फील करे कि उसकी जो वो बात बोल रहा है डॉक्टर से, नर्सेस से, स्टाफ से, उसकी बात जो है वो सुनी जा रही है, उसकी बात जो है उसको वैल्यू दिया जा रहा है, और उसकी बात जो है वैलिडेट है कि वो जो कह रहा है सही कह रहा है, ठीक है। तो उसको जो भी है वो भी ऐसा फील कर सके कि उसको लोग सुन रहे हैं और जो भी समझ रहे हैं और वो जो है वो सही कह रहा है, ऐसा करके उसको हमें फील कराना है। क्लाइंट फील काम एंड रिलैक्स। जो क्लाइंट है, वो पेशेंट जो आया है
वो एकदम शांत और रिलैक्स्ड फील कर सके। क्लाइंट डज नॉट फील जज्ड और असेम्ड, क्लाइंट ऐसा ना फील करे कि उसको कोई भी जज कर रहा है या फिर कोई उसको शर्मिंदा कर रहा है किसी भी काइंड ऑफ कोई भी ऐसी बात है जो उससे बोल रहा है जो उसे नहीं पसंद है, तो वो किसी भी चीज़ पे शर्मिंदा और कोई भी जज कर रहा है ऐसा फील ना करे। क्लाइंट हैज़ अ क्लियर सेंस ऑफ बाउंड्रीज विद देयर थेरापिस्ट बट डज नॉट फील इन्फीरियर, क्लाइंट जो होता है उसका जो एक थ्रेशोल्ड्स जो होते हैं, बाउंड्रीज जो होती हैं वो क्रिएट करके रखता है हमेशा। जो भी उसको थेरापिस्ट जो है जो भी डॉक्टर उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी नर्सेस उसको केयर प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसके जो थ्रेशोल्ड्स हैं अगर उसने कुछ सेट करके रखे हैं तो उसमें वो अपना रहे और जो है उसको कभी ऐसा ना फील कराया जाए कि वो किसी भी चीज़ में जो है वो नीचे फील कर रहा है, इन्फीरियर काइंड ऑफ फील कर रहा है, उसे ऐसा फील नहीं कराना है। क्लाइंट डज नॉट फील रस्ड इन देयर ट्रीटमेंट, क्लाइंट को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि जो लोग उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं उसको एकदम हरी बरी में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में उसके संग काम करके जा रहे हैं, जस्ट काम निपटा रहे हैं, तो उसको ऐसा फील नहीं कराना है कि उसके ट्रीटमेंट में जो है वो जल्दबाजी की जा रही है। Client feel that the therapy space is comfortable, clean, quiet and set up to create personal space and privacy। ठीक है, क्लाइंट जो है उसको ऐसा फील हो कि उसका जो थेरेपी स्पेस है वो कैसा है, उसके लिए कंफर्टेबल है, क्लीन है, एकदम से शांत है और जो भी पर्सनल स्पेसेस जो भी उसको प्राइवेसी दे रखी है उसको क्या है वहाँ पे उसे पूरी तरीके से जो है वो प्राइवेसी जो है वो उसको मिल रही है, उसे ऐसा फील होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा अचीवमेंट ऑफ थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट। अब हम ये थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट जो है वो पेशेंट के लिए कैसे करके अचीव कर सकते हैं। एडिक्वेट कंफर्ट, फूड, क्लीनलीनेस एंड रेस्ट, क्लाइंट को जो हमें एडिक्वेट कंफर्ट देना है वो उसे जब भी रेस्ट करने का रिक्वायर्ड है उसको उतना रेस्ट देना है, उसको एडिक्वेट फूड देना है जिस टाइम पे रिक्वायर्ड है, जिस टाइम पे उसका जो भी फूड रिक्वायर्ड है उसको वो फूड देना है एज़ पर द डाइट प्लान उसकी, और उसकी क्लीनलीनेस जो भी हाइजीन है उसकी वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जाए और उसे प्रॉपर रेस्ट करवाया जाए, ये उसको अचीव करवाना है थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट का, ये हमारा पर्पज़ होता है। फ्रीडम फ्रॉम इंजरी, क्लाइंट को हमें कोई भी इंजरी हमें हॉस्पिटल की तरफ से जो है वो नहीं देनी है और उसको ऐसा नहीं है कि वो जब हॉस्पिटल के आया हॉस्पिटल के अंदर आया और हॉस्पिटल की रीजंस की वजह से उसे कोई इंजरी हो जाती है, हमें ऐसा नहीं करना है। इंडिविजुअलाइज पेशेंट केयर, हमें पेशेंट केयर जो है पर्टिकुलर पर्सन जो है वो उसे केयर प्रोवाइड करनी है, उसके ऊपर फोकस वेल फोकस्ड होकर हमें उसको केयर प्रोवाइड करनी है। फ्रेंडली कर्टेसियस एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर, उसके संग में हमें जो है वो कर्टेसी दिखानी है, फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड कराना है और एक ऐसा इन्वायरमेंट फील कराना है कि जिसमें वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सके। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ वर्थ, हमें उसको सिक्योर फील कराना और जिसमें वो अपना सेल्फ वर्थ जो है सेल्फ को वो अपने आप को अच्छी तरीके से फील कर सके कि यहाँ मेरा सम्मान हो रहा है, यहाँ मेरी बात सुनी जा रही है, ऐसे करके वो सिक्योर मतलब यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा जो है वो हार्म नहीं पहुँचा सकता, उसे ऐसा फील आए। डाइवर्जनल एक्टिविटी फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए डाइवर्जनल एक्टिविटी लाइक म्यूजिक काइंड ऑफ थिंग, मेडिटेशन हो गया, योगा काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें जो है वो कर सकता है, ऐसे उसको जो भी उसको प्रॉब्लम हो रखी है उससे वो हील कर सके, इसलिए उसको डाइवर्जनल थेरेपी भी प्रोवाइड करानी होती है। नेक्स्ट वन है स्टेप्स टू मेंटेन थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट। अब हम क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो मेंटेन कर सकें कि जो थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट है उसको हम अचीव कर सकें। प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट, हमें क्लाइंट की जो भी चीज़ें जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी वाइटल साइंस जो भी चीज़ें उसकी हो रही है उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हमें कोई भी अगर प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो हमें प्रॉपर हैंड वॉश करना है, हमें पेशेंट को अगर टच कर रहे हैं, पेशेंट को टच करने के बाद आ रहे हैं, पेशेंट के रूम में जा रहे हैं, उसकी साइड रेल्स वगैरह टच कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। सर्जिकल हैंड स्क्रब जो है हमें वो भी करना चाहिए अगर रिक्वायर्ड है, जो भी मेडिकल या फिर सर्जिकल हैंड वॉशिंग रिक्वायर्ड हो रही है उसके टाइम पे हमें वो हैंड वॉशिंग करनी है। यूजिंग बैरियर एज पीपी, ग्लव्स, गाउन एक्सेट्रा, हमें जो भी बैरियर्स जो आते हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, कोई भी इन्फेक्शन कोई भी कंटामिनेशन जो है वो हम अपनी तरफ से ना दें, तो इसलिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो भी आते हैं जैसे गाउन हो गया, ग्लविंग हो गया, स्पेक्टिकल हो गया, शूज़ वगैरह जो भी होते हैं वो हमें बियर करने हैं अगर कुछ भी ऐसी कंटाजियस डिजीज़ है उसको। तो मेंटेनिंग स्टाइल फील्ड, हमें जो भी क्लाइंट का है उसके पास में उसको स्टाइल फील्ड जो है वो मेंटेन करनी है कि उसको असेप्टिक टेक्निक जो भी है उसके थ्रू उसका प्रोसीजर किया जा सके और हमें हॉस्पिटल की तरफ से उसे कोई भी जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो उसको ना दें अपनी तरफ से। यूजिंग स्टैंडर्ड सर्जिकल टेक्निक, हमें एक सर्जिकल टेक्निक का यूज़ करते हुए उसके जो पेशेंट जो है उसको हमें
हमें जो अच्छी अप्रोप्रिएट सर्जिकल टेक्निक है, स्टैंडर्ड टेक्निक है, तब हमें उसके ऊपर प्रोसीजर करने चाहिए और स्टैंडर्ड टेक्निक जो है सर्जिकल उसके ऊपर हमें परफॉर्म जो है वो करनी चाहिए ड्यूरिंग द ऑपरेटिव प्रोसीजर। मेंटेनिंग अ सेफ़ इन्वायरमेंट इन ऑपरेशन रूम, हमें हॉस्पिटल के अंदर जो है सेफ़ इन्वायरमेंट जो है ऑपरेटिंग रूम के अंदर जो है उसके लिए सेफ़ इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए कि जो भी उसको कोई भी फिज़िकली या फिर साइकोलॉजिकल या फिर उसको सोशल हार्म जो है वो उसको दे रही है। नेक्स्ट वन, फैक्टर्स इम्पैक्ट थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट, ऐसे क्या फैक्टर्स आते हैं जो थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है, अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो उसको जो है वो पेशेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। पेशेंट को ठंडी फील हो सकती है अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया, या फिर जो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है तो क्या हो सकता है उससे गर्मी फील हो सकती है। तो ये जो टेम्परेचर है उसका थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा। अगर ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा हो रही है तो उसको क्या करेगा, ह्यूमिडिटी हो रही है रूम के अंदर तो इसको वो पेशेंट को जो है वो इम्पैक्ट करेगा, तो उसमें अच्छी तरीके से वो नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, लाइट, अप्रोप्रिएट लाइटनिंग कंडीशनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है या फिर बहुत कम लाइट आ रही है, ठीक है, अप्रोप्रिएट लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा फोकस लाइट है तो उसको वो इम्पैक्ट कर सकता है। वेंटिलेशन अगर प्रॉपर नहीं है, जो एयर क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए उसके लिए अगर वो नहीं है अप्रोप्रिएट वेंटिलेशन तो उसको वो इम्पैक्ट कर सकता है। प्यूरीफाई ऑफ एयर, जो एयर जो है वो प्योरिटी नहीं है, वहाँ की एयर जो है वो प्यूरीफाई नहीं है तो वो क्लाइंट को जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है। लाइटनिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो वो भी क्लाइंट को इम्पैक्ट कर सकता है, ज़्यादा लाइट भी इम्पैक्ट कर सकती है, कम लाइट भी इम्पैक्ट करती है उसको। लो नॉइज़, अगर जो क्लाइंट है उसको वहाँ पे लो नॉइज़ है तो वो इम्पैक्ट कर सकती है, अगर ज़्यादा नॉइज़ हो रही हो वहाँ पे तो इम्पैक्ट कर सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा शोर शराबा ऐसा काइंड ऑफ जो चीज़ें हो रही है तो वो इम्पैक्ट कर सकती है। लोग धीरे धीरे करके कभी फुसफुसाते रहते तो उसे समटाइम्स लग सकता है कि कुछ मेरे बारे में बात हो सकती है, ठीक है, अगर कोई ज़्यादा तेज़ बात करे तो उसके वो कानों में चुभ सकती है, तो नॉइज़ भी वहाँ पे इम्पैक्ट कर सकती है उसको। साइको सोशल इन्वायरमेंट, जो वहाँ का साइको सोशल इन्वायरमेंट होता है, एक दूसरे से पेशेंट जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, नर्सेस वगैरह होते हैं, वो बात करते हैं तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि लोग मेरे सराउंडिंग में इतने लोग खड़े हैं, वो ओटी टेबल पे है, तो उसको ये साइको सोशल इन्वायरमेंट जो है वो उसको वहाँ का इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन, रूल्स टू मेंटेन थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट। अब हम ये थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट जो है वो कैसे करके हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको हॉस्पिटल के अंदर ओटी के अंदर जो स्पेशली है वो हम मेंटेन कर सकें। रूल आउट मेडिकल कंडीशन, हमें एक मेडिकल कंडीशन जो है वो डायग्नोस करनी है कि पेशेंट की जो है वो किस डायग्नोसिस से का पर्सन है, किस प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है। क्रिएट एन अनक्लटर्ड इन्वायरमेंट, पेशेंट के लिए हमें एक अनक्लटर्ड इन्वायरमेंट, कोई भी बिना बैरियर का कोई भी ऐसे कोई भी उसको जो भी चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हूँ उस चीज़ को हमें उसके लिए एक, जैसे कोई भी फिजिकल चीज़ अगर प्रॉब्लम दे रही है, कोई साइकोलॉजिकल चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, सोशल चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, तो उसको हमें जो है वो सबसाइड करना है, कोशिश करनी है कि उसको हम ना ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होने दें। तो जो भी कोई भी अगर जैसे फ्लूइड है जो वो फर्श पे फैल गया या फिर वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कोई भी फिजिकल चीज़ उसको प्रॉब्लम दे रही है, उसको इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं, तो हमें साइड रील जो है वो अप कर देनी है। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसको, जो भी ऐसे अनक्लटर्ड इन्वायरमेंट है उसको हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने देनी है। इंस्टॉल हैंड रेल्स इन सार्स एंड हॉलवेज, हमें क्या करनी है, हैंड रेल्स जो होती हैं पेशेंट जो है उनको पकड़ पकड़ के जा सके, पकड़ पकड़ के चल सके, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, वॉशरूम में जा रहा है या रूम में आ रहा है, तो वो हैंड रेल्स जो है वो तुरंत उसको पकड़ सके, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है पेशेंट जो रहता है वीक रहता है तो वो नहीं चल सकता है, वो उसको फिजिकली जो है उसको हार्म हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या रखनी है, हैंड रेल्स जो है वो जो सारिंग एरिया जो हॉलवेज वगैरह जहाँ से पेशेंट चल के आता है तो वहाँ पे हमें क्या रखनी है, हैंड रेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करानी है। इंस्टॉल कारपेटिंग टू रिड्यूस इंजरीज, हमें जो कारपेट्स होते हैं थोड़े फ्लोरिंग वाले कि उसमें थोड़ा अगर पेशेंट गिर भी जाता है तो उसको इतना ज़्यादा चोट वगैरह कुछ ना लगे, तो इसके लिए उसे जो फ्लोर है उनके ऊपर कारपेटिंग भी करानी होती है। वाइप अप स्पिल्स प्रॉम्प्टली,
अगर कोई भी स्पिल हो जाता है, कोई भी फ्लूइड वगैरह स्पिल हो गया फ्लोर के ऊपर, तो वो हमें जल्दी से जल्दी जो है वो क्लीन करा देना है। मेंटेन फिजिकल एक्टिविटी, पेशेंट जो है उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो मेंटेन करानी है कि जब नीडेड है तब चले, उसको वॉक करने का मन है तब तो उसको हमें मूव कराना और देख लेना आसपास कोई ऐसी चीज़ें जो तो नहीं है जो उसको हार्म कर सकती हैं। सुपरवाइज वॉकिंग एंड रिमाइंड पर्सन टू यूज़ असिस्टिव डिवाइसेस, हमें जब पेशेंट जो है जब वो वॉक कर रहा है तो हमें उसको सुपरवाइज करना है, जो भी वॉकिंग के लिए असिस्टेड डिवाइस होती हैं उनका यूज़ करना है कि समटाइम पेशेंट जो है वो गिर सकता है, तो इसके लिए असिस्टेड डिवाइस जो आती हैं पेशेंट के लिए उसको यूज़ कराना है। रिमूव थ्रो रग्स, अगर कोई भी कारपेट के ऊपर कोई भी चीज़ गिर गई है, कोई भी गंदगी कोई भी चीज़ है उसके ऊपर, तो हमें जो प्रॉम्प्टली उसको क्या कर देना है, अच्छी तरीके से उसको क्लीन कर देना है।